हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आखिर अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? आपको हमने पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और हमने पूरा ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर कर लिया है, ठीक है। और आपको मैंने पूरे रिफ्लेक्शन को कंसेप्ट वाइज क्लियर करवा दिया। आखिर आप सोचो, रिफ्लेक्शन का नाम तो सबने सुना है, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? आखिर इस रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इस मतलब को जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और हम कंसेप्ट्स को, कोर कंसेप्ट अपने क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स वी स्टार्ट। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? हमारे वीडियो का मेन क्वेश्चन तो यही है। बेंडिंग ऑफ लाइट रे और चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एट द इंटरफेरेंस ऑफ मीडिया एंड इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, आपको बहुत खतरनाक डेफिनेशंस मिलेंगी इस वीडियो में। मैंने ये जो आपके लिए डेफिनेशन निकाली, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब उतनी नहीं, एक नॉर्मल व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। आपको क्या याद करना है? आपको ये पता होना चाहिए, वेन एवर अ लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इट बेंड्स। लाइट, आपको हमेशा से आप जानते थे कि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है ना, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये पता चलेगा कि लाइट स्ट्रेट तो ट्रैवल करती हैं, लेकिन लाइट किसी एंगल पे बेंड होती है जब वो अपना मीडियम चेंज करती है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये देखो, लाइट अभी तक एयर में थी। यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें लाइट एयर में थी। ये आपकी इंसिडेंट रे जैसे ही इस ट्रांसपेरेंट मीडियम की बाउंड्री, यानी जो ग्लास की बाउंड्री पर टच होते ही आप ये देखोगे लाइट यहाँ पे बेंड कर गई। अब इसकी डायरेक्शन और इसकी कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये हमारा नॉर्मल है। ये आपको ड्रॉ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हो या रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, आपको मैंने बताया था नॉर्मल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा एक नॉर्मल ड्रॉ करना है इन दोनों ही के बीच में। आपको एंगल बनाना है, जैसे यहाँ पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में गई, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। यहाँ पे देखिएगा, आपको ये लाइट नॉर्मल की तरफ जाती हुई दिखेगी, बेंड होती हुई, मुड़ती हुई। एक्चुअली में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आपका सवाल ख़त्म हो जाना चाहिए कि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, लाइट मुड़ती भी है। जैसे ही मीडियम चेंज करती है, लाइट मुड़ती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अच्छा, ये होते क्या हैं? आज तक तो हमने कभी सुना नहीं है, रिफ्रैक्शन भी नहीं सुना था, रेयर मीडियम भी नहीं सुना था, डेंसर मीडियम भी नहीं सुना था। अच्छा, यहाँ पे एयर, जैसे एयर है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम दूरी होती है, जिसकी वजह से उसको हम एज अ सबसे रेयरर मीडियम कंसिडर करते हैं। और जैसे ही एयर से लाइट दूसरे किसी मीडियम में जाती है, तो वहाँ पे हम दूसरे मीडियम को डेंसर मीडियम बोल देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डेंस हो सकता है। वहाँ पे लाइट की स्पीड स्लो हो सकती है। अब आप खुद सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मेट्रो में हो, अभी मेट्रो छोड़ो, आप रोड पे हो। अगर रोड संडे का दिन होता है तो आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, नो ट्रैफिक, आप बहुत इजीली अपनी गाड़ियों को ले जा सकते हो स्पीड में और जल्दी पहुंच भी जाओगे। और वेदर इट इज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, आपने मंडे ट्यूसडे ऐसे डेज यूज़ किए हैं, तो आपको वहाँ पे लॉट ऑफ ट्रैफिक, यू विल बी फाउंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, रेजिस्टेंस इतने आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं मीडियम्स में भी होता है। जैसे डेंसर मीडियम है, तो वहाँ पे लाइट की स्पीड काफ़ी स्लो होती रहती है। हर मीडियम की अपनी अपनी कैटेगरी होती है, हर मीडियम अपना अपना उसका कुछ इंडेक्स होता है, उस हिसाब से लाइट उसके अंदर ट्रैवल करती है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एयर से जैसे ही ग्लास में लाइट गई, तो एयर, ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर कितना डेंस है, ये हम बात करते हैं। आपको ऐसे ही डायग्राम्स बनाने हैं जब भी आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो। और रिफ्रैक्शन लाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी को समझ में नहीं आती, मैंने देखा है। प्रैक्टिकली इसको कैसे आप समझ सकते हो, चलो आगे आ जाओ। ये है कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या है प्रैक्टिकल, अब आप यहाँ पे देखना। सबसे पहला है जो एग्जांपल है, यहाँ पे ये बंदा एक पॉन्ड के पास खड़ा है। यहाँ पे आपको फ़िश दिख रही होंगी, फ़िश जो है यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका मीडियम 1 एयर है और ये आपका मीडियम 2 वाटर है पॉन्ड में। ये बंदा जो है एक्चुअली में, अब इसकी आईसाइट क्या कहेगी। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखना।
फ़िश यहाँ पे है, ये जो येलो वाली फ़िश है वो यहाँ पे है। लाइट क्या कर रही है, इस पे इसकी जो जितनी भी लाइट रेज़ है वो ऊपर जा रही है और बेंड हो जा रही है। यहाँ पे आप जो यहाँ इंटरफेरेंस पे देखो, इस इंटरफेरेंस पे आके बेंड होके इस आदमी की आंखों में जा रही है और इस आदमी को लगेगा, इस आदमी को अब ये आदमी को तो जो फ़िश है वो यहाँ दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन वो उसको यहाँ नहीं दिखाई देगी, वो उसको अब यहाँ दिखाई देगी। वो अब आप उसको देखो, अब कहाँ दिखाई देगी वो उसको वो यहाँ दिखाई देगी। इसको बोलते हैं एपरेंट। फ़िश की जो ये एपरेंट पोजीशन आपको किस वजह से देखने को मिल रही है, रिफ्रैक्शन की वजह से। आपने कभी ये एज्यूम किया है, जब आप पेंसिल को हाफ इमर्स कर देते हो पानी में तो वो टेढ़ी दिखाई देती है? इसका रीज़न ये है, लाइट जब बेंड होती है, जैसी लाइट रेज बेंड होके जाती है तो आपको ऑब्जर्व होता है कि जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। और अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कॉइन यहाँ पे है, इसकी सभी रेज देखो डेंसर से अब रेयर में जा रही हैं। आपके आइज़ में यहाँ से देखिए ये रे गई और यहाँ से बेंड होके आपके आइज़ में गई। आपको प्रतीत होगा, आप इसको पीछे मीट करोगे, आपको प्रतीत होगा कि ये जो कॉइन है ये ऊपर उठता हुआ रेज्ड आपको दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट मीडियम टू मीडियम बेंड होती है, जिसकी वजह से ऐसी अपीयरेंस होती है ऑब्जेक्ट्स की उनके अंदर। ओके, नाउ यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस फॉर्मूला, जो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का 10th के लेवल पे आपको ये नहीं पढ़ना। मैं रे ऑप्टिक्स की जब वीडियो लाऊंगा तब आपको यहाँ पे ये टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा। जो आगे चलते हैं।